इस छोटी ईद पर बनाइएगा बहुत ही ज़बरदस्त सा बादामी कौरमा और साथ में आपको बनाना सिखाऊंगा बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑरेंज जर्दा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट रेसिपी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बना है बहुत ही ज़बरदस्त सा ईद स्पेशल बादामी मटन कौरमा और साथ में आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑरेंज जर्दा। बगैर स्किप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। तो अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी बादामी मटन कौरमा की रेसिपी और साथ में ऑरेंज जर्दे की रेसिपी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी दोनों रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बादामी मटन कौरमा, उसके बाद हम बनाएंगे ऑरेंज जर्दा। तो पूरी रेसिपी देखिएगा बगैर स्किप किए। तो देखिए, बादामी मटन कौरमा बनाने के लिए मैंने पैन चूल्हे के ऊपर रख दिया है। फ्लेम ऑन करेंगे, फ्लेम हाई रखेंगे। एक टेस्ट पत्ता इसको तोड़ लिया है, 2 दालचीनी की स्टिक, आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा कुकिंग ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून थोड़ा सा ऊपर ले लीजिएगा आप ऑयल। शामिल करेंगे 2 किलो गोश्त बकरे का। गोश्त मैंने शामिल कर दिया। तो गोश्त का मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि गोश्त मैंने लिया था 2 किलो रान का। आपको जिस हिस्से का भी पसंद है आप ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह 2 से 3 बार धो लिया था और मीडियम साइज का कटवा लिया है। और साथ में शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के नमक। नमक आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद है, लेकिन 1 टेबल स्पून बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपने फ्लेम हाई कर देनी है और हाई फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए गोश्त को अच्छी तरह भूनना है। हाई फ्लेम के ऊपर गोश्त को हमने 10 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया है। आप इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको फिर से भूनेंगे। 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर गोश्त को अच्छी तरह भून लिया। और कोई इसके अंदर मिर्च मसाला नहीं है, इसका कौरमा मसाला हम बाद में बनाएंगे। तो अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं गर्म पानी 3 कप। गर्म पानी मैंने इसके अंदर शामिल किया 3 कप। गर्म पानी शामिल करने का यह फायदा होता है कि गोश्त को गलने में टाइम नहीं लगता, जल्दी टेंडर हो जाता है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आधे घंटे के लिए, जब तक कि गोश्त हमारा अच्छी तरह गल नहीं जाता। तो गोश्त को पकने देते हैं मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो हमें प्याज को गोल्डन करना है और बनाना है बहुत ही जबरदस्त सा कौरमा मसाला, उसका आपको बताते हैं। कौरमा बनाते हैं तो उसके अंदर प्याज हमको किस तरह का चाहिए देखिएगा। तो एक पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप ऑलिव ऑयल। आप इसके अंदर घी भी शामिल कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया, फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखी हुई है। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं 2 मैंने मीडियम साइज के प्याज लिए थे, इनको मैंने स्लाइस में काट लिया। बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर प्याज को आपने बिल्कुल लाइट सा गोल्डन करना है। प्याज को आपने काला नहीं करना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर आप प्याज को ज्यादा काला कर देंगे तो फिर आपका कौरमा डार्क कलर का हो जाएगा। प्याज को बिल्कुल लाइट सा गोल्डन करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। देखिए, प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन कर लिया है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। अभी मैं फ्लेम बंद कर रहा हूं इसकी और इसको ठंडा होने देते हैं और दही के साथ फिर इसको हम ब्लेंड करेंगे। देखिए कितनी जबरदस्त सी लाइट से गोल्डन हो गई है हमारी प्याज। ये देखें, इतना ही आपने इसको रखना है, ज्यादा डार्क नहीं करना। फ्लेम मैंने बंद कर दी है। ये देखिए, प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन कर लिया था। अब आपने एक चॉपर ले लेना है। तो चॉपर के अंदर शामिल कर देनी है आधा कप छिले हुए बादाम। बादाम का आपने अच्छी तरह बॉइल्ड करके तो छिलका निकाल लेना है, आधा कप। शामिल कर देंगे 1 कप दही। दही शामिल करने के बाद आपने शामिल कर देने हैं इसके अंदर प्याज, जो हमने बिल्कुल लाइट से गोल्डन करके रखे हुए थे, इस तरह के। अब आपने चॉपर को बंद करना है और दरदरा सा आपने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। देखिए, दरदरा सा इसका पेस्ट बना लिया हमने, ये देखिए। अब इसको ऊपर से कवर करके दूसरी तरफ रख देते हैं। अभी इसका कोई काम नहीं है।
तो कौरमे के अंदर जो मसाला हमने शामिल करना है उसका आपको बता देते हैं। कौरमे के अंदर जो मसाला हमने शामिल करना है जिसकी वजह से बहुत खुशबूदार हमारा कौरमा बन के तैयार होगा, उसका आपको बताते हैं। ये 2 छोटे साइज की दालचीनी की स्टिक ले ली थी, इसको मैंने तोड़ ली है। एक बड़ी इलायची ली है, 10 अदद मैंने छोटे लौंग लिए हैं और 10 अदद लिए मैंने छोटी इलायची हरी, एक बादियान का फूल लिया है, 1 टीस्पून जीरा लिया है और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया लिया है और एक मैंने जायफल ली थी, उसको मैंने तोड़ के हाफ कर लिया है। ये सारा मसाला हमने ब्लेंडर के अंदर शामिल करके तो इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। मसाला हमने बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा खुशबूदार कौरमा मसाला बन के तैयार हो गया है। अभी इसका भी कोई काम नहीं है, इसको भी दूसरी तरफ रख देते हैं। जी देखिए आधा घंटा हो गया है। ये देखिए गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया है। अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है अदरक का लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसकी अच्छी तरह फिर से बुनाई करनी है। अदरक का और लहसुन का पेस्ट शामिल करके मैंने इसको हाई फ्लेम के ऊपर फिर से 10 मिनट के लिए भून लिया है। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा गोश्त भून गया है। अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है जो हमने इसका मसाला बना के रखा हुआ था। 2 किलो बादामी मटन कौरमे की ये रेसिपी मैंने आपको बताई है और 2 किलो के अंदर आपने ये मसाला शामिल करना है। अगर आप 1 किलो का कौरमा बना रहे हैं तो फिर आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के शामिल करनी है। मैंने मेजरमेंट किया था, ये 4 टेबल स्पून था मसाला। बादाम का और प्याज का और दही का पेस्ट जो हमने बनाया था, सारा पेस्ट शामिल करने के बाद शामिल कर देंगे 1 कप पानी ग्रेवी के लिए। पानी इसके अंदर शामिल किया ग्रेवी के लिए। ग्रेवी आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी आपको पसंद है आप पानी शामिल कर लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये बादामी मटन कौरमा बनता है, ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट बाद। 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने कवर कर दिया था इसको। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा बादामी मटन कौरमा बन के तैयार हो गया। इसकी ग्रेवी चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार। आप इसकी फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ऊपर से कवर करके दूसरी तरफ रख देते हैं और बनाने हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑरेंज जर्दा, उसका आपको बताते हैं। बादामी मटन कौरमे को बना के मैंने दूसरी तरफ रख दिया है। तो अब बना लेते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑरेंज जर्दा। ऑरेंज जर्दा बनाने के लिए मैंने पैन के अंदर पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था, टाइम को बचाने के लिए। पानी हमारा गर्म हो गया है। 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे ऑयल पानी के अंदर और 1 टेबल स्पून जर्दे का कलर। अब आपने पानी के अंदर शामिल कर देने हैं 3 कप बासमती राइस। इनको मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह धो के तो पानी में भिगो के रख दिया था। चावल है 3 कप। चावल मैंने शामिल कर दिए हैं। तो चावल का मैं फिर से आपको बता देता हूं कि चावल मैंने लिए थे बासमती 3 कप। इनको मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह धो के तो पानी में भिगो के रख दिया था। अब आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर चावलों को बिल्कुल डन कर लेना है। बिल्कुल भी आपने चावलों के अंदर कनी वगैरह नहीं रखनी। देखिए चावलों को हमने बोल्ड कर लिया है, बिल्कुल डन कर देने आपने। चावलों के अंदर बिल्कुल भी कनी नहीं रखनी। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए अब इसकी फ्लेम बंद कर देते हैं और स्ट्रेनर से चावलों को छान लेते हैं। चावलों को स्ट्रेनर करके मैंने दूसरी तरफ रख दिया है। तो पैन चूल्हे के ऊपर रख दिया, फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है। सबसे पहले पैन के अंदर शामिल कर देंगे आधा कप ऑयल, शामिल करेंगे थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से काजू, थोड़ा सा हम गार्निश करके बचाएंगे। बादाम शामिल कर देंगे, थोड़ा सा शामिल कर देंगे नारियल और थोड़े से पिस्ते, और शामिल करेंगे ऑरेंज के छिलके स्लाइस में कटे हुए। 1 मिनट के लिए इनको रोस्ट करेंगे ऑयल के अंदर। और साथ में शामिल कर देंगे छुहारे और शामिल कर देंगे 3 कप चीनी। 3 कप भर के मैंने चीनी ली है और 3 कप भी मैंने चावल लिए थे बासमती। ऑरेंज जूस आधा कप, इनको आपने मेल्ट करना है।
चीनी को हमने मेल्ट कर लिया। अब आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं चावल जो हमने बॉइल करके रखे हुए थे। अब आपने फ्लेम हाई रखनी है। हाई फ्लेम के ऊपर आपने चीनी का पानी ड्राई करना है और चावलों के अंदर आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलानी, चावल टूट जाएंगे। हाई फ्लेम के ऊपर हमने पानी इसका ड्राई कर लिया है। अब आपने फ्लेम स्लो कर देनी है और इसके ऊपर कर देने हैं शामिल ऑरेंज। एक मैंने बड़े साइज़ का ऑरेंज लिया था, इसको मैंने काट लिया। ऑरेंज शामिल करने के बाद शामिल कर देंगे रोज़ वाटर 1 टीस्पून खुशबू के लिए। अब आपने स्लो फ्लेम के ऊपर इसको दम लगा देना है 20 मिनट के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 20 मिनट बाद। बादामी मटन कौरमे को भी डिश आउट करते हैं और जर्दे को भी डिश आउट करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। जी देखिए 20 मिनट के लिए मैंने ऑरेंज जर्दे को दम लगा दिया था। उसके बाद मैंने इसको डिश आउट कर दिया बादाम के साथ, पिस्ते के साथ और नारियल के साथ मैंने इसको गार्निश किया है। और देखिए बादामी मटन कौरमे को भी मैंने डिश आउट कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी दोनों रेसिपी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आई है, ज़रूर बनाइएगा। ईद स्पेशल आपके साथ रेसिपी शेयर की है। बहुत ही ज़बरदस्त ऑरेंज जर्दा बनता है, ज़रूर बनाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा मेन्यू बनके तैयार हो गया है। और साथ में मैंने आपको मसाले की रेसिपी भी बताई है, वो भी बना के इसके अंदर ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो अगर आपको जो मेरी आज की दोनों रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी। और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।